हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने कई बार देखा होगा लाइफ में हमारे साथ कई बार बहुत बुरा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि वो हमारे किसी अच्छे काम या किसी अच्छे रिजल्ट की शुरुआत थी। और कई बार हमें लगता है कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही हमें पता चलता है कि वो तो कुछ बुरे होने की शुरुआत थी। तो ये सारे कंफ्यूजन आपको कैसे दूर कर सकते हैं? आप कैसे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ते रह सकते हैं, और कैसे भी अब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखते हुए सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ये सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार बुक की समरी लेकर आया हूं, जिस बुक का नाम है द लॉ ऑफ डिवाइन कॉम्पनसेशन। कैसे हम डिवाइन कॉम्पनसेशन हासिल कर सकते हैं, कैसे उस कोई जो परम पिता परमेश्वर है या कोई भी जो ईश्वरीय शक्ति है, कोई भी डिवाइन पावर है, उसको हम अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे। जिस बुक की राइटर हैं मैरियन विलियमसन। अब इन्होंने ये बुक लिखी, इस बुक की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से आप बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटी बुक है, एक सिटिंग में आराम आराम से पढ़ेंगे तो 2 दिन में आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसी की समरी इस बुक में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, कि जिसको जानने के बाद जो मैं रूल्स आपको बताने वाला हूं इस बुक से, उन रूल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद जल्दी आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, जल्दी आप किसी भी चीज से परेशान नहीं होंगे, और कुछ भी जिंदगी में अचीव करने पर आप किसी भी तरह की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचे रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, आपके बहुत काम का होने वाला है। तो जो पहली बात ऑथर बताती हैं वो ये कि आप यूनिवर्स के डिवाइन ऑर्डर को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? ये जो हमारा यूनिवर्स है ये ऑपरेट करता है किस प्रिंसिपल पर? जो प्रेम और एबंडेंस, मतलब प्रेम भरा पड़ा है, यहाँ सारी चीजें भरी पड़ी हैं, बस हम एक सही तरीका अपना नहीं पा रहे उनको अपने तक लाने का। और कमी किसी भी चीज की नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि चीजों की कमी है और उसकी कृपा की कमी है, या जो हम पाना चाहते हैं उन चीजों की कमी है। कहीं भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बस हमारे तरीके थोड़े गलत हैं उन्हें पाने के। और ये विश्वास करिएगा कि एक डिवाइन प्लान है जो काम करता है किसके लिए? हमारे और आपके लिए। जो हमने जिंदगी में लॉसेस सहे, जो नुकसान सहे, और जो हमने एफर्ट्स किए, उनका भी एक टाइम पर यूनिवर्स हमें एफर्ट का इनाम जरूर देता है। जो हमने लॉस सहे उनका भी हमको एक रिजल्ट एक टाइम के बाद जरूर अच्छा मिलता है। दूसरी बात जो ऑथर सिखाती हैं वो ये कि जो हम जिस तरह की बातें सोचते हैं वो एक दिन रियलिटी बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद से अगर हमारी थिंकिंग फियर बेस्ड है, मतलब हम डरते रहते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? कमी मिलेगी। और जब हम विश्वास वाली थिंकिंग रखते हैं, फेथ वाली थिंकिंग रखते हैं, तो उससे हमको मिरेकल्स इनवाइट होते हैं। हमारी जिंदगी में चमत्कार, हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगती हैं, अगर हम फियर को हटाकर फेथ की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद से अपने माइंड सेट को हमें और आपको अलाइन करना होता है, मिलाना होता है किससे? एबंडेंस से। हमारे मन में ये रखना होता है कि जो चीजें हमारी गोल्स हैं, जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं, जो चीजें हमें खुशी देती हैं, जो लोग हमें खुशी देते हैं, वो हमें मिलेंगे जरूर, अगर हम एक फेथ वाली थिंकिंग को डेवलप करेंगे तो। और प्रेम का रोल क्या है जिंदगी में, इसके लिए ध्यान रखिएगा। प्रेम जो है वो अल्टीमेट करेंसी है। अपनों से प्रेम करिए, परायों से प्रेम करिए, जो आपके गैर हैं उनको भी अपना ही मानिए। किसी से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप उदारता वाले काम, जेनरसिटी वाले काम करते हैं, दयालुता वाले, काइंडनेस वाले काम करते हैं और सेवा वाले काम करते हैं, तो इससे फिर डिवाइन कॉम्पनसेशन के चैनल खुल जाते हैं, मतलब उसकी कृपा हासिल करने के तरीके हमें मिलने लगते हैं। साथ में कंट्रोल को सरेंडर कर दीजिए। किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर कोई कंट्रोल करने की आपको और हमको जरूरत नहीं है।
ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स को लेकर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये रिजल्ट्स चाहिए ही चाहिए। काम पर ध्यान दीजिए, जैसा भगवत गीता में भी कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, विश्वास करिए एक हायर पावर का, एक बहुत ऊंची शक्ति है इस दुनिया को चलाने वाली, जो हमें उन चीज़ों को देती है जो हमारे और आपके लिए सबसे अच्छी होती हैं। और अगर ध्यान रखिएगा, ये तब भी देती है अगर हमारी टाइमलाइन से मैच ना करे, तब भी हमें वो चीज़ें मिलती ज़रूर है जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे आपके लिए अच्छी होती हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि चाहते हैं जीवन में, तो आपको माफ़ करना सीखना होगा। माफ़ करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, और गुस्से से, क्रोध से, जलन से, ईर्ष्या से केवल और केवल हम एबंडेंस को रोक देते हैं। जो चीज़ें हमें बहुत सारी मिलने वाली होती हैं, अगर हम गुस्से में हैं, किसी भी नेगेटिव थिंकिंग में, तो वो हमारे पास आने से रुक जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, दूसरों को माफ़ करने से और खुद को माफ़ करने से हम क्या करते हैं, जो भी एनर्जेटिक बैरियर्स होते हैं चीज़ों को हासिल करने वाले, उनसे अगर हमने लोगों को माफ़ कर दिया, खुद को माफ़ कर दिया, तो जो भी बैरियर हमको हमारी चीज़ों को मिलने से रोक रहे हैं, वो बैरियर हट जाते हैं। तो इसलिए खुद को भी और दूसरों को भी माफ़ करना सीख लीजिए। उसके बाद से काम को अपनी पूजा की तरह से कीजिएगा। एक बात मेरी लिख लीजिएगा कहीं पर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने एक बुक में पढ़ी थी कि वर्क इज वर्शिप बट वर्शिप इज नॉट अ वर्क। ध्यान रखिएगा, काम को पूजा की तरह से करिए, लेकिन पूजा को काम की तरह से मत करिए। आप देखेंगे कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। काम को अपने जब करने जाएं, जो भी जॉब है, जो भी नौकरी है, जो भी बिजनेस है आपका, जिन भी तरीकों से आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उन कामों को आप पवित्र समझ के, बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप ईश्वर का ही कोई काम कर रहे हैं। और इसके बाद से जब आप अपना योगदान देते हैं निस्वार्थ भाव से, तो फिर यूनिवर्स भी आपको चीजें, आपको आशीर्वाद, आपको ब्लेसिंग्स लौटाता जरूर है। अगली बात जो जरूरी आपको ध्यान रखनी है कि जो डिवाइन रिवर्सल लॉ है, कि आप ध्यान रखिएगा, जो सेटबैक्स होते हैं हमारी जिंदगी में, जो हमारे नुकसान होते हैं, जो हमारे जॉब लॉस हुई या कोई नुकसान हुआ या कोई असफलता हुई, फेलियर हुई, तो ये फिर सेटअप होते हैं किसके लिए, ज्यादा बड़े अवसरों के लिए। और इस प्रोसेस को आपको और हमको विश्वास करना आना चाहिए। मतलब अगर हम कोई नुकसान अभी फेस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये किसी बड़े फायदे की तैयारी है ईश्वर की तरफ से। और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग एहसान मानने वाला नजरिया अपनाते हैं, तो ये फिर किसको एक्टिवेट कर देता है, फ्लो को। चीजें हमारी तरफ फ्लो होने लगती हैं। और ध्यान रखिएगा, एहसान मानना, ग्रेटिट्यूड मानना, ये सिग्नल है यूनिवर्स को कि आप और ज्यादा पाने के काबिल हैं, और ज्यादा पाने के लिए तैयार भी हैं। और डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल रखिए। जिस दिन भी, हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जो भी अच्छी बातें हों, अच्छी चीजें हों, अच्छे काम हों, उनको उस जर्नल, उस डायरी में लिखने की आदत बनाइए। और अगली जरूरी बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग कई बार स्कैर्सिटी के इल्यूजन में, मतलब ये सोचते हैं कि चीजें दुर्लभ हैं, मतलब अच्छी चीजें कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। इस इल्यूजन, इस भ्रम से बाहर निकालिए खुद को। और ध्यान रखिएगा, कई लोग सोचते हैं कि हर चीज में कंपटीशन है। कंपटीशन को अपने दिमाग से निकालिए। आप कमी के डर को अपने दिमाग से निकालिए। ये केवल भ्रम है। आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, बेहतर नीयत से करेंगे, तो जो दूसरों को मिला हुआ है वो आपको भी, हमको भी मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा, सभी के लिए इस दुनिया में पर्याप्त है। आपको ध्यान रखिएगा, जो आपको चीजें मिलेंगी वो किसी के लिए कमी नहीं करके मिलेंगी। यूनिवर्स या ईश्वर हमें अगर कुछ चीजें दे रहे हैं, तो किसी का छीन कर नहीं मिलता। जिसको मिला हुआ है उसे भी मिलेगा, हमें भी मिलना होगा। सही तरीके से, सही नीयत से काम करेंगे तो हमें भी जरूर से जरूर मिलेगा। और इसके बाद से ध्यान रखिएगा, किसी मैनिपुलेशन में आपको नहीं पड़ना। मिरेकल्स होते हैं और जरूर होते हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। सिर्फ जीने के लिए संघर्ष करना बंद कर दीजिए। आपको ये मत सोचिएगा कि कभी आपको जीने में तकलीफ आएगी। ऊपर वाले ने अगर भेजा है हमारे लिए, इस दुनिया में हमें भेजा है, तो हमें जीने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं
वो हमारे लिए उन्होंने अरेंजमेंट करके भेजी हुई हैं, बस हमें थोड़े से काम करने हैं, सही तरीके से करने हैं, वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और दूसरी बात से ध्यान रखिएगा, जब आप डर को अपने छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो फिर आपको चमत्कार होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिवाइन इंटेलिजेंस, जो ईश्वर की इंटेलिजेंस, जो ईश्वरीय इंटेलिजेंस है, उसको अपने आप को गाइड करने दीजिए, अपनी अंतरात्मा को। जब आप मेडिटेशन करने की आदत बनाइए, ध्यान रखिए प्रेयर में हम अपनी बात कहते हैं ईश्वर को, और मेडिटेशन में हम ईश्वर की बात सुनते हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कहिए, ईश्वर की बात कहिए, डिवाइन इंटेलिजेंस कहिए, उसको खुद को गाइड करने दीजिए, तो आप फिर मिरेकल्स होते अपनी लाइफ में देखेंगे, ईश्वर की कृपा पाते हुए खुद को देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, एक लॉ ऑफ गिविंग, बहुत अच्छी बात इसमें ध्यान रखिएगा, हम किसी को भी अच्छे पर्पज के लिए अपना टाइम देते हैं, अपने पैसे देते हैं, या फिर अपना प्रेम देते हैं, तो ये फिर क्या करता है, यूनिवर्स हमें उन चीज़ों को और ज़्यादा करके लौटाता है। और ये कोई, ध्यान रखिएगा, ये एक ईश्वर का चक्र है, ये एक स्पिरिचुअल चक्र है, मतलब ईश्वर का नियम है, एक स्पिरिचुअल रूल है। ये कोई ट्रांजैक्शन, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है कि हम देंगे तभी मिलेगा। ये एक सिंपल सी बात है, हमने किसी को प्रेम दी, खुशी दी, सम्मान दिया, आदर दिया, या किसी के दर्द को कम किया, तो ऊपर वाला हमारे लिए भी व्यवस्था करने के लिए बैठा है, इन सारी चीज़ों को हमें कई गुना लौटाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपके अंदर आप कीमती हैं, ऊपर वाले ने आपको कीमती बना के भेजा है, काबिल बना के भेजा है, आपके हर सपने को पूरा करने के काबिल बना के भेजा है। बस आपको एक सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ, सही प्लानिंग के साथ सही काम करने की शुरुआत करनी भर है बस। और आप, उससे क्या होगा, आपको ध्यान रखिएगा, आपको प्रचुरता से मिलेगा, एकदम भरपूर मिलेगा, जो भी आप पाना चाहते हैं। ये ईश्वर ने तय करके भेजा है, जो चीज़ें मैंने बताई उनको आपको करना है। और अपने अंदर से किसी भी काम का आपको अपराध बोध है, गिल्ट फीलिंग है, और या फिर आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हैं, नाकाबिल हैं, तो फिर आप इसको कुछ भी, सब इन डर को, इनको, किसी भी नेगेटिव भावना को, अपने प्रति किसी भी नेगेटिव सोच को आज ही रिलीज कर दीजिए। और प्रॉस्पेरिटी आपका ईश्वरीय डिवाइन राइट है। और अगर आप इन चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, और डिटेल में इन रूल्स के बारे में जानना हो, तो मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को पढ़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हिंदी वर्जन का भी और इंग्लिश वर्जन का भी, जो भी आपको पढ़नी हो पढ़ सकते हैं। और फिर भी मैंने इस बुक की समरी को इन 12 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करी है। इनको ज़रूर से ज़रूर अपनी डायरी, अपने रजिस्टर में लिखिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता हो कि जिनके भी ये वीडियो काम आ सकता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।